धर्म में शादी विवाह एक पवित्र और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कार, भारतीय परंपरा को देखते हुए हर जाति, हर समाज के लोगों के लिए शास्त्र में, समाज में कुछ विधिवत परंपराएं हैं। उस शादी के समय उसका पालन होता है। शादी भी एक संस्कार है। पहले शादी विवाह का रीति रिवाज वो धार्मिक शास्त्र पर निर्भर था। लड़की के लिए लड़का देखने जब आदमी जाता था तो किस परिवार का है, उसके परिवार में क्या सुविधा है, क्या चलन है, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती थी। अब संस्था में ऐसा हो गया कि शादी विवाह करना है तो लड़का लड़की क्या करता, कितना का नौकरी करता, किस शहर में हो। मेरा अपना मानना है जरूरी है, शहर में जब नौकरी करेगा खर्चे ज़्यादा होंगे। दो आदमी अगर पति पत्नी काम करेगा तो उसकी गाड़ी बहुत आसानी से चलेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन तो सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है। दाम्पत्य जीवन में परिवार को बढ़ाने की बात आती है, संतान उत्पत्ति की बात आती है। हम लोग बोलते हैं कि खानदान चलाने की बात आती है। तो पति पत्नी जब दोनों नौकरी करता है तो बच्चे का लालन पालन किसी तीसरे आदमी के हाथ में रहता है। और यह मैं मानने के लिए एकदम तैयार हूँ, आप भी हमसे विधिवत सहमत होइएगा कि जब वाइफ और हस्बैंड कहीं काम कर रहा है तो बच्चे को जो आया देखती है उसके स्वास्थ्य पर, सफाई पर बहुत ध्यान देती है। लेकिन संस्कार वो माँ बाप का जो है वो संस्कार उसको नहीं मिलेगा। जहाँ तक शादी विवाह की बात है, मैं श्री 108 लक्ष्मण नारायण यज्ञ आयोजन कमेटी का अध्यक्ष हूँ। वैसे 5 बजे संध्या के बाद मैं स्थल पर नहीं जाता हूँ। हालांकि यज्ञ तो 6 जनवरी से 14 जनवरी तक है। लेकिन अभी तो दंडी स्वामी जी आ गए हैं, इसलिए 3 वर्ष से 5 बजे प्रतिदिन प्रवचन होता है। काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए। मैं 2 दिन पहले जब यज्ञशाला का पूजन हुआ था तो किसी दोस्त से बात कर रहा था शादी ब्याह के बारे में कि आजकल शादी ब्याह बहुत खर्च का विषय हो गया, काफ़ी खर्च होता है। एक पल लड़का लड़की देखने जाते हैं, रिंग सेरेमनी होता है, फिर तिलक होता है, फिर शादी होती है, विदाई होता है, पार्टी होता है। ये क्या है कि गांव में इस तरह का फंक्शन नहीं था। शहर है, पैसा है लोगों के पास, तो हम समझते हैं कि पैसा का सदुपयोग होना चाहिए। हम आज पढ़ रहे थे दैनिक भास्कर में, उसमें बहुत हेड कॉलम है कि शादी विवाह पर जो खर्च हो रहा है उसका इनकम टैक्स भी वेरीफाई कर रही है। खर्च की एक सीमा होती है। मेरा तो अपना मानना है कि सनातन समाज को, हिंदू समाज को, जो भारतीय परंपरा में विश्वास करता है, उसको शादी के लिए कितना खर्च करेंगे, लड़का लड़की कितने लोग आएंगे शादी में, तो रिंग सेरेमनी करना कोई जरूरत नहीं है तो भी उसकी लिमिटेड परिवार के आदमी रहने चाहिए। कुछ इसमें समाज की ओर से कटौती होनी चाहिए। कुछ ऐसा रीति रिवाज नियम बनाना चाहिए, प्रथा, जिसमें कि खर्चा कम हो। तो मेरे मित्र ने श्रीवास्तव जी, आप तो अखिल भारतीय समाज सभा के प्रदेश अध्यक्ष है, पर आप अपनी जाति को ही ये संदेश लिखिए कि साहब शादी विवाह में खर्चा कम होना चाहिए। और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण सजेशन दिया कि शादी विवाह दिन में होना चाहिए। और पहले
जो फंक्शन है, रिंग सेरेमनी या तिलक जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन अपने घर के लोगों के साथ होने चाहिए। उसको भव्य बनाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास है तो फंक्शन क्यों कर दो भाई। अगर 10 करोड़ रुपये आपने तिलक के समय या रिंग सेरेमनी के समय खर्च किया तो कम पैसे में हो जाता। पैसा लड़के को जमा कर दी उसके भविष्य के लिए, क्योंकि आज के लड़का लड़के भविष्य की ओर नहीं देखता। वर्तमान है, खाना पीना मौज मस्ती सब चीज़ कार्ड पर और कर्ज पर अवेलेबल है। तो आजकल जो नौकरी कर रहा है बड़े शहरों में, वो कर्ज लेते लेते डूब जाता है। ज़िंदगी भर उसको मकान ले लिया कर जाए, गाड़ी ले लिया कर जाए, तो उसको EMI देते देते परेशानी हो जाती है। इसलिए मेरा तो हमारे झारखंड प्रदेश के जितने हमारे चित्रांश बंधु हैं, पहले मुझे से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप शादी विवाह आप जो करिए सो दिन में करिए। और पहले जैसा होता, मेरी भी शादी 1962 में हुई थी, तो तिलक फंक्शन था जिसमें गांव के लोग लड़के की तिलक दी जाते थे। कोई रिंग सेरेमनी वगैरह, क्योंकि लड़का लड़की देखते ही देता है। शादी होने के बाद जो घर में लड़की आती है तब लड़का देखता है कि हमारी वाइफ कैसी है। तो उस समय कोई नहीं था, फलदान बोलते सब लोग, कहीं बड़ा अच्छा बोलते थे कि कुछ फूल के बर्तन में शादी के कुछ कटोरा में कुछ पैसा दिएगा भाई। उसको छेका हम लोग गाँव बोलते हैं कि छेका हो गया। अब लड़का लड़की के माँ बाप गार्जियन उससे इनकार नहीं कर सकते। और शादी ब्याह के समय कम से कम 15-20 दिन पहले फुआ, मौसी, मामी, नानी, रिलेशन के जितने लोग आते थे, सब लोग उस समय कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि खाना बनाने वाला गाँव में सब लोग खाना बनाता था। उस दिन जब बारात भी आते तो उस दिन कच्चा खाना सब लोग बनाता था, एक माहौल रहता था। आजकल अगर आप शादी विवाह करिए तो शाम को जितना खर्चा हो, सवेरे लड़की विदा होती है तो लड़के के बाप से पूछे कि आपको समधी कौन हो जानते हैं, लेकिन समधी का मामा, समधी का भाई, समधी के चाचा, समधी के फूफा, समधी के मौसा के बारे में कोई जानता। कोई मिलन समारोह होता ही नहीं, एक दूसरे को नहीं जानता है। लड़का लड़की जानता है हम पति पत्नी हो गए, और समधी समधी जानता है कि हम लोग समधी हो गए। तो जो शादी जो मिलन हो वो 2 आदमी के बारे में बाकी परिवार का कोई मिलन ही नहीं होता है। गांव के लोगों का, परिवार के अलावा और जो लोग उसके मिलन कुछ होता ही नहीं है। इसलिए अगर मेरा विचार है, झारखंड प्रदेश में जितने चित्रांश, जितने कास्ट परिवार के लोग रहता है, आप खर्चा करिए। आप चाहते हैं कि लड़की के साथ में केवल नहीं उसको कोई घर खरीद के दे दे, उसके नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दे। शादी सिंपल तरीके से करिए, अपने परिवार के सब लोगों को बढ़िया आनंद से खाइए पीजिए, खाना पीना करिए। लेकिन ये जो नजायज में पैसा खर्च होता है, उस खर्चा को अपने चाहे लड़का लड़कियों को कहीं उसको जमा कर दी उसके नाम से, कहीं अचल संपत्ति खरीदिए कि बुरे दिन में ऐसा कहीं भगवान न करे ऐसा दिन आ जाए, उन लोगों को मदद करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लोग सब सादर अपील करना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों के पास पैसा कम है, लेकिन देखा देखी काम बहुत होता है। कोई बगल का आदमी, परिवार का आदमी, वो किसी दूसरे जात का हो, बहुत बड़ा आदमी हो, तो जितना वो पैसा ढंग से खर्चा है उसी तरह के हम लोग भी विरोध करना चाहते हैं। क्या जरूरत है भाई, जब आपका सूद नहीं है, जिसके पास है उससे अपील है कि पैसा को जमा करिए, लड़का लड़के के नाम से जमा कर दिए, सिंपल फंक्शन है। जिसके पास नहीं है तो नहीं जमा करता है तो बहुत सिंपल तरीके से शादी ब्याह को करिए। एक कहीं एक्सपेरिमेंट किसी जिले में, किसी समाज में, इसके लिए मैं अपने समाज में जो जिला के पदाधिकारी हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग इस विषय पर कभी गहन चर्चा करिए, सेमिनार करिए और परिचय सम्मेलन करिए। लड़का लड़की का परिचय सम्मेलन मैं कास्ट समाज में भी काफ़ी 20-25-30 वर्ष पहले करा था, और ये परिचय सम्मेलन गुजराती में, मरवाड़ी में बहुत चल रहे थे। जितना भी उन्होंने पैसा खर्च कर दे, परिचय सम्मेलन में लड़का लड़के के बाप, लड़की लड़की के बाप, और लड़की को बोला जाता है हमारे घर लड़की है, देखिए हमारी लड़की एक क्वालिफिकेशन है, किसी को पसंद हो तो भाई आ जाइए। तो आपको 100 के केस में 3% से शादी हो जाती है। और जब लड़का लड़की पसंद कर लेगा
तो फिर तिरंग भेज की बात वहाँ नहीं आती है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि हर ज़िले में इस तरह का एक प्रकोष्ठ बनाइए, सबको देखिए कि किसके लड़का है लड़की है, उसका एक परिचय सम्मेलन करिए। पहले जिला स्तर पर हो तब आदमी आएगा, क्षेत्र स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर हो जाए, ये बहुत बड़ा सहयोग होगा बचत की ओर और परिवार मिलन की ओर, सामूहिक संयुक्त परिवार की ओर बहुत बड़ा कदम होगा जो टूटते जा रहा है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए, करिए।